गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 18 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में जारी अमृत योजना की रैंकिंग लिस्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में अमृत योजना की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है जिसमें भारत का ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। साथ ही आपको ओडिशा से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ये क्वेश्चन पिछले साल यानी कि 2019 की एसएससी सीएचएसएल के पेपर में आया था कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म, जो कि भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म भारत के किस शहर में हुआ था। तो उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, एक था कोलकाता और दूसरा था कटक। तो अधिकांश स्टूडेंट ने उसका आंसर कोलकाता लगाया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही क्षेत्र थे, इस कारण स्टूडेंट ने उसका आंसर कोलकाता लगाया था, लेकिन उसका सही जवाब था कटक, जो कि वर्तमान में ओडिशा राज्य में है। तो आपको याद रखना है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ओडिशा राज्य के कटक शहर में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान से जुड़े क्वेश्चन याद रखने हैं कि उनका जन्म किस शहर में हुआ था, कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें 18 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 18 अगस्त से जुड़ा पहला सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 18 अगस्त सन 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 18 अगस्त सन 1800 में। साथ ही लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी के अधीन चौथा गवर्नर जनरल था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पढ़ा था भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग, जो कि मुख्य रूप से दूसरा अंग्रेजी अधिकारी था। पहला अंग्रेजी अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का पद रखा गया था और इस पर नियुक्त हुआ था वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहला कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था। इसी के बाद आगे के क्रम में चौथा गवर्नर जनरल बना था कंपनी के अधीन, वो था लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि कंपनी के अधीन चौथा गवर्नर जनरल था। अगर बात करें 18 अगस्त से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 18 अगस्त से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है 18 अगस्त सन 1951 को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत की पहली आईआईटी कहाँ पर बनी थी। तो भारत की पहली आईआईटी बनी थी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में, जिसे आईआईटी खड़गपुर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त सन 1951 को। साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 23 आईआईटी है, जिसमें सबसे पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर 18 अगस्त सन 1951 को। तो आपको 18 अगस्त से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारत की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है आंगनबाड़ी के लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन ने किस फॉर्मूला 1 रेस को जीतकर अपने करियर की 88वीं जीत दर्ज की है। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन, यह है लुइस हैमिल्टन, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मूला 1 रेसर हैं। इन्होंने हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रीमियर को जीतकर अपने करियर की 88वीं जीत दर्ज की है। तो आपको याद रखना है स्पेनिश ग्रैंड प्रीमियर को जीता है इंग्लैंड के फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा नेशनल कैडेट कोर को 173 सीमावर्तीय एवं तटीय जिलों में विस्तारित करने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी को 173 सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। यानी कि भारत के सीमा पर स्थित 173 जिलों में अब एनसीसी को विस्तारित किया जाएगा। अब यह बात हुई है एनसीसी की, तो हम जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल सन 1948 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है राजीव चोपड़ा।
साथ ही आपको एनसीसी से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि एकता और अनुशासन ये दो शब्द किसके हैं। तो आपको याद रखना है एकता और अनुशासन ये एक टैगलाइन है जो कि है एनसीसी की। इस पर बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एकता और अनुशासन ये टैगलाइन किसकी है। तो आपको याद रखना है नेशनल कैडेट कोर की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एसबीआई, एलआईसी, बीओबी पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो हाल ही में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेशन कॉरपोरेशन और बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों पर सेबी ने 10-10 लाख का जुर्माना लगाया है। तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एसबीआई, एलआईसी, बीओबी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही सेबी से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़ा था कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसके अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो उसका आंसर था सेबी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा 18 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, ये राजनीति क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री थे, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। साथ ही यह पूर्व क्रिकेटर भी रहे। तो इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये राजनीति से संबंधित थे। साथ ही ये भारत के पूर्व क्रिकेटर भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, देश में कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। तो हाल ही में देश की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। साथ ही मैंने आपको बहुत बार बताया कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर, आपको डेट याद रखनी है, मैंने बहुत बार बताई है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसे दो भागों में बांटा गया था। एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। तो आपको लद्दाख से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो हाल ही में इंग्लैंड ने भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इन्हें ही हाल ही में ई बाइक गो का ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे 18 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किन्होंने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किन्होंने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।